हाल ही में भारत के उत्तम रडार सिस्टम और तेजस MK1 के एक बहुत ही दिलचस्प घटना का खुलासा हुआ। खुलासा भी ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17 के होश उड़ा दिए। जैसा कि भारत ने उत्तम रडार सिस्टम बनाया, लेकिन इसकी सटीक क्षमता को लेकर कभी कोई खुलासा नहीं हुआ। किंतु पहली बार चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि भारत के उत्तम रडार सिस्टम ने खुद भारत के तेजस MK1 फाइटर जेट को 140 किलोमीटर पहले ही आसानी से ट्रैक किया। यानी कि 140 किलोमीटर पहले ही भारत का तेजस MK1 बड़ी आसानी से भारत के स्वदेशी उत्तम रडार सिस्टम के पकड़ में आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरा आंकड़ा भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दरअसल भारत के तेजस MK1 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS 1.3 वर्ग मीटर के आसपास है। अब RCS जितना कम होगा, उसे ट्रैक कर पाना उतना ही मुश्किल माना जाता है। इस हिसाब से तेजस MK1 का RCS कहीं ना कहीं अमेरिका के पुराने F-16 और JF-17 से कम है। फिर भी उत्तम रडार सिस्टम ने तेजस MK1 को 140 किलोमीटर पहले ही ट्रैक किया। अब इस आधार पे दावा है कि भारत का उत्तम रडार सिस्टम बड़ी आसानी से चौथी पीढ़ी के F-16 और JF-17 को 160 से 180 किलोमीटर के बीच में ट्रैक कर सकता है। क्योंकि भारत का तेजस MK1 RCS में कम और बॉडी फ्रेम में छोटा भी है, फिर भी उत्तम रडार सिस्टम ने अमेरिका या फ्रांस के रडार सिस्टम से अच्छा ट्रैक किया। इस हिसाब से दावा है कि अगर चीन का J-20 सच में स्टील्थ फाइटर जेट होगा और बहुत ही कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ है, तो भी J-20 के इंजन की गर्मी और J-20 के बड़े बॉडी फ्रेम के आधार पे भारत का नया उत्तम रडार सिस्टम बड़ी आसानी से J-20 को 70 से 80 किलोमीटर के बीच में ट्रैक कर सकता है, जो कि स्टील्थ फाइटर जेट के खिलाफ एक अच्छी क्षमता मानी जा सकती है। यानी कि भारत ने सच में रडार सिस्टम के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की। और शायद यही वजह है कि भारत अपने राफेल फाइटर जेट में भी फ्रांस के रडार सिस्टम को हटाकर अपना उत्तम रडार सिस्टम लगाना चाहता है। यहाँ पर बता दें कि भारत के नए उत्तम रडार सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर है, लेकिन प्रभावी रेंज 320 किलोमीटर है। यानी कि मालवाहक जहाज या पैसेंजर विमानों को 400 किलोमीटर पहले ट्रैक कर सकता है, लेकिन सैन्य कैटेगरी के जो विमान है उन्हें 320 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक करने में सक्षम है। जबकि चौथी पीढ़ी के पुराने फाइटर जेट को अगर वह फाइटर जेट कुछ अपग्रेड है, तो भी ऐसे फाइटर जेट को 250 किलोमीटर के रेंज में आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि अलग अलग और नए पुराने फाइटर जेट के हिसाब से रडार सिस्टम के ट्रैक करने की क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है।